नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घटना के बारे में जिसने महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक सबको हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले की। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। क्या आप जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की इस नृशंस हत्या के पीछे कौन है और क्यों अचानक सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है? इस वीडियो में हम आपको इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ इस घटना के हर पहलू को सरल तरीके से समझाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आप कोई भी जानकारी मिस नहीं करना चाहेंगे। हम जानेंगे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है और आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस घटना में क्या भूमिका है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से। बाबा सिद्दीकी, जिनका नाम अक्सर मुंबई की इफ्तार पार्टियों के लिए चर्चाओं में रहता था, अब उनके नाम के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना जुड़ गई है। मुंबई के पास इलाके बांद्रा में शनिवार की रात 3 से 4 हमलावरों ने उनके ऊपर गोलियां दागी। यह हमला उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुआ, जिसके बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अफसोस वे बच नहीं सके। बाबा सिद्दीकी का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम स्थान रखता था। उनका राजनीति में सफर काफी लंबा रहा और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट का दामन थामा था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली थी। राजनीति में उनके प्रभाव के चलते उनकी हत्या से राज्य में भारी उथल पुथल मच गई है। शनिवार की रात जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित कार्यालय के बाहर थे, तभी अचानक 3 से 4 हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से कई गोलियों के खाली खोल बरामद किए हैं, जिससे यह साफ है कि हमला बेहद सुनियोजित था। घटना के बाद बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना बांद्रा जैसे इलाके में जहां हमेशा चहल पहल रहती है, वहां पर हुई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों गुरमेल बलजीत सिंह, धर्मराज राजेश कश्यप और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने इस घटना को महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा यह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का गंभीर सबूत है। सिद्दीकी जी ने कई मौकों पर अधिकारियों को अपनी जान को खतरा होने की जानकारी दी थी और वाई प्लस सुरक्षा के बावजूद उन्हें यह सब झेलना पड़ा। यह गोलीबारी सड़क पर भीड़ भाड़ वाले बाजारों के बीच में हुई। यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र में अपराधियों को अब कानून का डर नहीं रह गया है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा यह बहुत ही परेशान करने वाली घटना है। 3 बार विधायक रहे और वायु सुरक्षा प्राप्त बाबा सिद्दीकी की मुंबई के वाद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या मुंबई में कोई कानून व्यवस्था है? अगर किसी जानी मानी हस्ती के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय की और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस और शिवसेना के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं न सिर्फ राजनीति बल्कि पूरे समाज के लिए एक खतरनाक संकेत है। जब एक राजनीतिक नेता जो कि सरकार से सुरक्षा प्राप्त था वह सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा यह हमारे राज्य के लिए एक दुखद दिन है। सरकार इस घटना की पूरी जांच करवाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलेगी। आपको याद होगा कि इससे पहले भी सलमान खान के खिलाफ धमकियों का मामला सामने आया था, जब अप्रैल में उनके घर के बाहर गोलीबारी हुई थी। उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद यह सवाल उठता है कि क्या सलमान खान और उनके करीबी खतरे में है? दोस्तों, यह घटना न सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या है बल्कि यह सवाल खड़ी करती है कि क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतने बड़े अपराधों को रोकने में सक्षम है भी या नहीं। सरकार दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार की
नाकामी को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? आम जनता। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए।